भाजपा का धर्म का मतलब धन है। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। और सीसीटीवी फुटेज नदारद है, गायब है। डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। और हमारे साधु संतों पुजारी, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आपको पता है दोस्तों, हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर लगा। पोस्टर में क्या लिखा था? पोस्टर में लिखा था, श्री राम हुए नाराज, अब नहीं आएंगे योगी महाराज। अब सवाल यह है कि भगवान श्री राम के नाम पर योगी महाराज सत्ता में नहीं आएंगे, ये सवाल उठाने वाले कौन लोग थे? सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन लोगों का राम जन्मभूमि आंदोलन से क्या लेना देना था। लेकिन ये सब कुछ हुआ इस बात के सामने आने के बाद कि भगवान श्री राम का अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना है उसमें चढ़ावे में चोरी हो रही है। चढ़ावे में ये चोरी कैसे पकड़े गई ये मैं आपको बताऊंगा। इसके मुख्य किरदार कौन कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज अयोध्या में एक कार्यक्रम के लिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन तमाम लोगों का हिसाब किया जो ये कह रहे थे कि चढ़ावे में चोरी हुई है और फिर से योगी सरकार नहीं बनने वाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को कहा कि हम तो भगवान राम को मानने वाले हैं, लेकिन ये लोग बाबर को मानने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने में कई तरह के अड़ंगे लगाए। अब योगी जी ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतना बड़ा और इतना भव्य मंदिर 500 साल की प्रतीक्षा के बाद बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान राम के पास जो चढ़ावा आ रहा था, जो पैसे आ रहे थे, जो हीरे जवाहरात आ रहे थे, जो सोना चांदी आ रहा था, उसमें चोरी कैसे हो गई? इतना बड़ा ट्रस्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद केंद्र सरकार ने बनाया, उसकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या उन्होंने जिम्मेदारी का ठीक से पालन नहीं किया? अभी तक तो ऐसा ही लगता है। मैं आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा मामला कैसे पकड़ा गया, इसके अंदर के मुख्य किरदार कौन कौन हैं। इसमें एक नाम है चंपत राय जी का, जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं और डे टू डे पूरा मामला और प्रबंधन वो ही देखते हैं। चंपत राय पुराने आदमी हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए खपा दी, लेकिन ये भी सही है कि उनकी निष्ठा पर भले से शक ना हो, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था तैयार की उस पर तो शक है, उनकी निगरानी पर शक है। दूसरा नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा भी ट्रस्ट के ही एक सदस्य हैं, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं। तीसरा नाम है टिन्नू यादव का। ये टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर हैं, बेहद करीबी हैं। इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने चंपत राय की शह पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह काम किया। ये वीआईपी गेट से अंदर आते और जाते थे और ये और इनके साथी जिसके बारे में वो कह देते थे, उनकी आते वक्त और जाते वक्त किसी भी तरह की कोई फ्रिस्किंग और पूछताछ नहीं होती थी, जांच नहीं होती थी कि आप क्या लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा एसबीआई के बैंक कर्मचारी हैं जिनकी भूमिका भी बेहद संदिग्ध है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ किसी को बचाना नहीं चाहता। एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस ट्रस्ट की व्यवस्था के बीच अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन, ऊपर से नीचे तक सब कुछ परिवर्तित किए जाने की जरूरत है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मामला कैसे खुला और इस मामले के खुलने के बाद जो है किस तरीके की कार्रवाई की
की गई। ये मामला कैसे और किसने खोला और इसके बाद कौन कौन से लोग सवालों के घेरे में आए। दोस्तों, मैं ग्राफिक पढ़ूंगा नहीं। ग्राफिक मैंने आपके लिए टाइमलाइन क्या है, किस तारीख को क्या कुछ हुआ, ये मैंने पूरा आपके लिए ग्राफिक के अंदर बता दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि किस तरीके से इस दान की चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राम मंदिर जब से बन रहा है तब से लेकर यहाँ पर ज़मीन कम कीमत में खरीदी गई, किसी दूसरे ने खरीद ली, बीजेपी के किसी नेता ने खरीद ली और उसके बाद जो है मंदिर ट्रस्ट को इसको ऊंचे दामों में बेचा गया। ऐसे भी आरोप लगे थे, लेकिन इन आरोपों को लगाने वालों ने विश्व हिंदू परिषद की चुनौती के बाद कि आप कोर्ट में जाएं या फिर एफआईआर करवाएं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन इस बार चढ़ाविया चोरी का मामला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि एक कर्मचारी लव कुश मिश्रा के घर से अलमारियों से, गोबर के ढेर से 10 से 12 लाख रुपए मिले हैं। ये पैसे चढ़ावे के बताए जा रहे हैं और चढ़ावे के इस पैसे को कैसे गायब किया गया, इसको भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दरअसल हुआ ये कि ये काम जो है राम मंदिर परिसर के अंदर, भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इस परिसर के अंदर काफ़ी दिनों से चल रहा था। अब व्यवस्था क्या होती थी, लगभग 40 के आसपास दान पत्र हैं, उसमें लोग अपना अपना चढ़ावा देते थे और ये चढ़ावा एक हॉल के अंदर जाता था। हॉल के अंदर तमाम दान की पेटियों को निकाला जाता और दान की इन पेटियों को निकालने के बाद उस पैसे को, हीरे जवाहरात को अलग ढंग से किया जाता, अलग ढंग से रखा जाता और जो पैसे थे दान के उसको एक टेबल पे रखकर उसकी गिनती होती। इन तमाम चीज़ों की सीसीटीवी निगरानी भी होती थी। लेकिन कुछ लोग इसमें लगातार चोरी कर रहे थे। ये चोरी कैसे की जा रही थी, मसलन एक दिन 10,000 रुपए आए हैं तो 10,000 रुपए के लिए गड्डी बनाई गई और इस गड्डी को 2 भागों में बांटा गया, 5,000 की एक गड्डी, 5,000 की एक गड्डी। अब मालूम ये पड़ा कि एक गड्डी तो गायब कर दी गई है, यानी 5,000 रुपए गायब कर दिए गए हैं और 5,000 रुपए जो है वो बैंक के अंदर जमा कराए गए हैं। जाहिर से बात है इसमें जो बैंक है उसके कर्मचारियों की मिलीभगत भी होगी। इसके लिए बैंक ने एक प्राइवेट एजेंसी को भी लगाया था और साथ ही साथ ट्रस्ट से जुड़े जो कर्मचारी थे जिनकी जो तनख्वाह थी 18 से 20,000 के आसपास थी, वो लोग इस चोरी को अंजाम दे रहे थे। अभी तक ऐसा आरोप लगा है। ये बात जो है आपको पता है, दीवारों के भी कान होते हैं। तो एक गुट के लोगों ने, क्योंकि इसके 2 गुट बन गए, एक गुट ऐसा था जो टिन्नू यादव जो कि चंपत राय के ड्राइवर थे, उनकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से बेहद परेशान था। टिन्नू यादव से जुड़े हुए आदमियों की न तो फ्रिस्किंग होती थी, न सुरक्षा चेकिंग होती थी, कभी भी आवाजाही होती थी और टिन्नू यादव खुद वीवीआईपी गेट से प्रवेश करते थे। वो चंपत राय के ड्राइवर और बेहद विश्वास पात्र थे। आपको मैं बता दूं कि जब से राम मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश के बाद से, तब से चंपत राय अयोध्या में रहते हैं, कार सेवकपुरम के अंदर। तो टिन्नू यादव से नाराज कुछ लोगों ने इसकी जानकारी ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स को दी। बात जो है ऊपर तक पहुंची। अब यहां पर मैं कहूंगा कि इस चोरी की शुरुआती पकड़ खुद ट्रस्ट ने की थी। ट्रस्ट ने जो है इसका ऑडिट करवाया। ट्रस्ट ने ये देखा कि जो सीसीटीवी कैमरा और निगरानी वहां पर लगाई गई है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद जो है ट्रस्ट के जो सदस्य हैं और मैनेजमेंट के जो बाकी अधिकारी हैं उनके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव क्यों फूले? उनको ये मालूम पड़ा कि इसमें किसी तरह का घपला हो रहा है। जैसे जो पैसे गिने जा रहे हैं उसके गिनते समय कई सारी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया था, कुछ लोगों ने माना। और कुछ लोगों के यहाँ जब छापा पड़ा तो उसमें पैसों और नगदी की बरामदगी भी हुई। लिहाजा ट्रस्ट को ये पूरा भरोसा हो गया। सबसे पहली बात किस बात से? सीसीटीवी की फुटेज गायब होने से। इसके अलावा जो अन्य सुरक्षा के मानक थे उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने से, जो एआई का डाटा या आने जाने का डाटा है उसको डिलीट किए जाने से और इस शक के होने से कि भाई किसी भी तरह से यहाँ पर पैसों की चोरी हो रही है। इसके बाद ट्रस्ट ने जो है
इसके बारे में विचार करने की बात कही और विचार करने के बाद जो है ट्रस्ट इसके ऊपर मंथन करने लगा। 6 जून को ये बात जो अयोध्या के समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे उनको मालूम पड़ी और 7 जून को अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट में इसको सार्वजनिक कर दिया। अब किया तो समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले सार्वजनिक, शुरुआत में कोताही बरती गई। चंपत राय ने यह कहा ऑडिट होता है, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जब मामले की गहन पड़ताल की गई तब यह शक और पुख्ता हो गया। ऐसे में इन तमाम लोगों के घर पर रेड पड़ी जो पैसे गिनने का काम करते थे। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें सबसे बड़ा कलेक्टर लवकुश मिश्रा है, जिसके घर गोबर के ढेर से 10 से 12 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। हालांकि इस बरामदगी के बाद भी एफआईआर नहीं हुई है। ट्रस्ट ने एफआईआर नहीं कराई क्योंकि ट्रस्ट ने इसकी एसआईटी जांच की सिफारिश कर दी, जिसको 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब इसमें कौन कौन से मुख्य किरदार हैं? सबसे बड़े मुख्य किरदार हैं टिन्नू यादव, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ वो उनकी शह और उनके जानकार लोगों के कहने पर हुआ। लवकुश मिश्रा एक है जिसके घर से पैसों की बरामदगी हुई। तीसरा बड़ा नाम ट्रस्ट के ट्रस्टीज का आता है, चंपत राय, जो इस पूरे मैनेजमेंट को देखते थे। मैंने कहा कि उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन निगरानी में उनसे चूक जरूर हुई है। चौथा नाम डॉक्टर अनिल मिश्रा का, जो कि एक होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और ट्रस्ट के सदस्य हैं। हुआ ये कि ट्रस्ट से जुड़े पैसे गिनने वाले और चढ़ावे में आने वाले हीरे जवाहरात गिनने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बदलने लग गई। एकाएक उनके घर बड़े होने लग गए, एकाएक वो जमीनों के सौदे करने लगे, एकाएक जो है उनके हाथ में महंगे महंगे मोबाइल फोन आ गए। लोगों को आश्चर्य होने लगा कि 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाला एक व्यक्ति इतनी अच्छी लाइफस्टाइल के साथ कैसे जी सकता है। और यही बात जो है जो दूसरा धड़ा था मंदिर के अंदर, उसने ट्रस्ट के लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाया। इन लोगों का यह भी मानना है कि अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा इन लोगों को इतनी छूट न देते तो मामला यहां तक नहीं पहुंचता। अब शक होने की कई सारी वजह हैं, जैसे मैंने आपको बताया सीसीटीवी गायब है, जैसे मैंने आपको बताया डाटा डिलीट हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर आने वाले चढ़ावों में हेराफेरी होती थी। इस बात को कई लोगों ने वहां पर सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। एसबीआई के लोगों के जो निगरानी का फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए था, वो निगरानी का फुल प्रूफ सिस्टम वहां पर नहीं था। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 दिन जांच के हो चुके हैं, 10 दिन बाकी है। 15 दिन में एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है, लेकिन ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होगा कि चढ़ावे की चोरी कितनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 5 से 7.5 करोड़ की है और कई पॉलिटिकल पार्टी तो इसे 100 और 200 करोड़ का भी बता रही हैं। इतनी भारी रकम तो नहीं हो सकती, लेकिन दान में क्या आया था और चढ़ावे में क्या आया था और इसमें से कितना रुपया गायब हुआ है और किसने इसका कैसे इस्तेमाल किया है, इसकी तह तक जाने के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, जो एसआईटी के रिपोर्ट के बाद होना है। अब यहां पर लोग कह रहे हैं कि तब तक चंपत राय को अपने पद से हट जाना चाहिए। वो महामंत्री हैं, महामंत्री के तौर पर अगर वही उनके ऊपर और उनसे जुड़े लोगों पर ही आरोप लगे हैं तो एसआईटी की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के जो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन हैं, उनका ये कहना है कि चंपत राय की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता और एसआईटी रिपोर्ट की जांच के बाद ही इस मामले में कोई विचार भी संभव है। मुझे नहीं लगता कि चंपत राय को ट्रस्ट से हटाया जाएगा, लेकिन हाँ, सुरक्षा की जो खामियां हैं उसको लेकर एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने की जरूरत है। लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं। इतना बड़ा मंदिर 500 साल के संघर्ष के बाद बना, पूरे दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का प्रतीक, अगर यहाँ चोरी हो सकता है तो दुनिया में कुछ भी चोरी हो सकता है। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको मेरे इस सोशल मीडिया चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। आज का आपको वीडियो कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।